अमेजिंग सोल्स, वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और आपको सफलता भी मिल रही होगी। गाइस, जो आज की रीडिंग रहने वाली है वो है आपके पर्सन की आज रात की भावनाएं। मतलब जिस समय, जिस रात को आपको ये रीडिंग मिल रही है उस वक्त वो क्या सोच रहे हैं, हम यही जानने वाले हैं। अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा, फॉलो करके जाइएगा। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए आपको 5555 टाइप करना है, इतना सा काम करना है। अब उसके बाद इस एनर्जी से कनेक्ट होना है। कैसे होंगे कनेक्ट? तो सबसे पहले अपना नाम लेना है। अपना नाम एक बार लेकर अपने पर्सन जिसके लिए भी आप उनकी नाइट फीलिंग्स देखना चाहते हैं उनका 5 बार, 7 बार, 11 बार नाम ले लीजिए, उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, चलिए इतना काम कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अगर आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए मैंने आपको बताया 5555 टाइप करना है। उनका चेहरा जिसके लिए आप नाइट फीलिंग देखना चाह रहे हैं उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिएगा। यूनिवर्स डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज रात क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके इमोशंस हैं, क्या फीलिंग है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। शेयरिंग की एनर्जी निकल कर आई है। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी आई है। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी आई है। नेक्स्ट देख लेते हैं इनर वॉइस। आगे देख लेते हैं सेलिब्रेशन। ठीक है, ओके। यहाँ पे आपके लिए मैं कलर बताना चाहती हूँ कि कौन सा कलर आपका इस वीक अच्छा रहने वाला है। तो आपके लिए जो रहेगा वो है ऑरेंज कलर, अच्छा रहेगा। आप पहनिए, आपको मतलब आपका अट्रैक्शन, आपका ऑरा में खिलाव आएगा और आपकी जितनी भी टेंशन्स हैं, जितनी भी एंजाइटी है वो दूर होगी। तो आप जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे शेयरिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। शेयरिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। चलिए देख लेते हैं। शेयरिंग की एनर्जी ये कह रही है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों में खो गए हैं, उनको समय नहीं मिल पा रहा है। वो चाहते तो हैं कि वक्त निकालें चीज़ों में, मतलब जिस चीज़ से उनको अच्छा लगता है, हैप्पीनेस मिलती है, वो उस हैप्पीनेस को छोड़े ना, पर समय की कमी के कारण ये अपनी सोच को, अपने सपनों को, जिस चीज़ से इनको मतलब खुशी मिलती है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या ये आपको याद नहीं कर रहे हैं? देखिए, याद हैं आप, आपको ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। और इसी काम के बीच में भी इनको यही चीज़ का एक डर है कि मैं इन चीज़ों में व्यस्त हूँ, कहीं आप मेरे से नाराज़ ना हो जाओ या मेरे से दूर ना हो जाओ। ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं। पर इसी के साथ साथ इनको अपनी आज़ादी भी प्यारी है कि मतलब मैं अगर आपको समय ना दे पाऊँ और आप इन पे प्रेशराइज़ करो कि चीज़ों में मतलब आपके पास समय नहीं है और आप इनको बार बार ब्लेम कर रहे हो, ये अपनी भी चीज़ को नहीं कर पा रहे हैं, तो ये उससे भी डरते हैं। इनको आपसे और अपनी आज़ादी से, दोनों से ही प्यार है और ये सोच रहे हैं कि आप दोनों का जो प्यार है वो बना रहे। और ये जो अंडरस्टैंडिंग है कि समय ना मिल पाने का या मतलब बहुत सारा काम है इनके पास, ऑफिस में काम है, बिजनेस में है तो बिजनेस में काम है, अगर ये घर पे ही रहकर काम करते हैं तो घर का ही काम है। अचानक से काम का प्रेशर बढ़ा है और उस चीज़ की वजह से ये आपको पकड़ के रखना चाहते हैं कि आप कहीं ना चले जाएं। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी क्या कह रही है, चलिए देख लेते हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी भावनाओं को, अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने दर्द को आपसे छुपा रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो कि हम दोनों दूर हैं और क्या ये आपको याद कर रहे हैं, तो बिल्कुल याद कर रहे हैं आपको और ये गिव अप कर चुके हैं कि अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। अगर भगवान ने चाहा तो हम दोनों एक हो जाएंगे, अदरवाइज कोई मतलब ऐसा नहीं लग रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने अपनी भावनाओं को बदल दिया है
और अब आप इनको भूल गए हैं, या ये आप इनसे कांटेक्ट तो करना चाह रहे हैं, आप इनका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अब आपने कॉल करना इनको बंद कर दिया है। तो इनके दिमाग में ये है कि मैं फ़ोन उठाऊँ ना उठाऊँ, बस कि आप इनको कॉल करते रहो। इनके दिमाग में ये, इनको इस चीज़ से कोई इरिटेशन नज़र नहीं आ रही है, बस ये डर गए हैं। कहीं ना कहीं हेल्थ इशू भी दिखा रहा है, हेल्थ वाइज थोड़े से वीक नज़र आ रहे हैं, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा है, अपने लिए समय नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से इनको थोड़ी सी कमज़ोरी फील या लो बीपी इस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फोर ऑफ सॉर्ट्स ये कह रहा है कि चीज़ों में बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत चीज़ें हैं ऐसी जिस पे इनको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। आपको चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए कि भाई क्या है आगे का, तुमने क्या सोचा है, पर इनके पास इस वक्त कोई भी क्लैरिटी नहीं है। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी क्या कह रही है, चलिए देख लेते हैं। ये कह रही है कि ये मतलब डरे हुए हैं, एंजाइटी में है। किस कारण, मतलब अचानक से इनको अपनी पुरानी बातें याद आ जाती हैं जो आपके साथ की हैं, और ये कहीं भी किसी भी माहौल में है, मतलब खुश से खुश माहौल में भी है, तो इनको अचानक से आपकी याद आ जाती है, जिससे कि इनका पूरा मूड खराब हो जाता है। इनको ऐसा लगता है कि अभी क्यों नहीं है वो मोमेंट, अभी वो याद क्यों नहीं है, अभी आप इनके साथ क्यों नहीं है, जिसकी वजह से ये परेशान हो जाते हैं और अपनी बातों को व्यक्त नहीं कर पाते और नेगेटिविटी से घिर जाते हैं। उतना ही गुस्सा आने लग जाता है कि पहले तो तुम इतना समझते थे मेरे को, और आज ये है कि आप मेरे को समझते ही नहीं हो। ये कंपैरिजन इनका स्टार्ट हो जाता है इस वक्त को देखकर। इनर वॉइस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। इनर वॉइस की एनर्जी क्या कह रही है, चलिए देख लेते हैं। इनर वॉइस की एनर्जी कह रही है कि ये सिर्फ अपने मन की सुनना चाहते हैं और किसी की नहीं, क्योंकि दिमाग तो इनको गुमराह कर रहा है। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इनके साथ हैं या नहीं हैं, आप इनको प्यार करते हैं या नहीं हैं। पर एक चीज़ का समझ में इनको आ गया है कि कोई एक ऐसा रिश्ता आप दोनों के बीच में जो आप भी जानते हैं और ये भी जानते हैं, तो इनको ये पता चल गया है कि ये तो बिल्कुल काम का नहीं है, इसको तो अपने साथ बिल्कुल नहीं रखना है। मैं अगर भविष्य को लेकर बात करूं इनकी, तो ये भविष्य के कारण ही डर में है कि आगे क्या होगा। कमिटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को पूरा कर नहीं पा रहे हैं, अभी आप इनके साथ है नहीं, ये आपके साथ है नहीं, चीज़ों में अगर आप साथ है भी तो भी होकर भी नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही इतने व्यस्त हैं कि ये समय नहीं दे पाएंगे, आपसे बात नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कह पाएंगे। तो यहाँ पे जो इनकी कन्फ्यूज़न है ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है, इसीलिए अपनी मन की सुन रहे हैं, क्योंकि दिमाग इनको गुमराह कर रहा है इस वक्त। सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। सेलिब्रेशन की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए। ओह, 3 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री आ गई है, या आपके पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो है तो ठीक नहीं है, अगर है तो वो ठीक नहीं है। मेंटली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और ये इनको नहीं छोड़ना चाहता, जो भी थर्ड पार्टी में है, थी या था। तो यहाँ पे आपके पर्सन चाहते हैं, मतलब अपने माइंड को डाइवर्ट तो करना चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, पर उस खुशी में ये नहीं चाहते कि आप दुखी हो जाएं। और जो भी इनकी ये कारण है, 3 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, देख रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स एंड 3 नंबर की एनर्जी कह रही है सेलिब्रेशन को, कि थर्ड पार्टी सिचुएशन तो है जिसके कारण ये परेशान भी हैं और मतलब बिजी इतने हो गए हैं और खर्चा बहुत कर रहे हैं इस वक्त। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या ये आपको याद कर रहे हैं, तो ये आपको तो याद कर रहे हैं, पर इसी के साथ साथ प्यार भी नज़र आ रहा है इनके मन में आपको लेकर, पर जो है वो इनको छोड़ना नहीं चाह रहा है। मेंटली इमोशनली टॉर्चर करके उनको रोक रहा है आपके पर्सन, आपके पार्टनर को, बस ये निकल ही नहीं पा रहे हैं। इनको बस वो चीज़ें याद आ रही हैं। क्लिंगिंग टू द पास्ट की एनर्जी किस लाई थी, क्योंकि वो चीज़ें याद आ रही हैं जो चीज़ें हो गई हैं और आज नहीं हो रही हैं। आप इनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, आप इनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। तो ये सारी एनर्जी ये कह रही है कि आपके लिए प्यार है, पर जिस सिचुएशन में फंसे हुए हैं वहाँ से निकलना इनके लिए इस समय थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, चाहे आप इनके मन में कितना ही क्यों ना हो।
इस वजह से ये परेशान भी है और कन्फ्यूज़न भी है कि मुझे आगे चल के करना क्या है। फंस गए हैं बेसिकली आपके पर्सन, आपके पार्टनर। खुश तो बिल्कुल नहीं है, स्ट्रेस है, एंजाइटी है, आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं और आप आ भी नहीं रहे हो इनके पास, बात भी नहीं हो रही है। तो इस कारण से आपके पर्सन परेशान है। ठीक है, तो ये इनकी आज रात की भावनाएं हमने देखी, आपको आई होप समझ में आई होगी। तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। और आपका एक प्रश्न, क्या ये इनसे छूटेंगे अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में है? तो देखिए, ये टोटली डिपेंड करता है थर्ड पार्टी में, आपके और इनके बीच में जो तीसरा व्यक्ति आया है उस पर डिपेंड करता है। ये बिल्कुल चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि आप इनके पास आ जाएं और चीज़ों में पहले जैसा ही समझ आप दोनों के बीच में आ जाए और ये फिर से शुरू करें आपके साथ। आपका जो रिश्ता है इनके साथ वो बहुत अनमोल है और ये चाहते हैं उसको शुरू करना। ठीक है, तो आप दोनों का प्यार बना रहे। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।